औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है डैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये होम्योस्टेसिस की एग्जांपल है। इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है। ऑस्मो मीन वाटर होता है, रेगुलेशन मीन रेगुलेट करना। तो इसका क्या मीन हो गया, डैट इज़ वाटर बैलेंस। ठीक है, इसको डेली लाइफ से की एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं और इस तरह आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सपोज जो ड्राई फ्रूट है उसको हमने एक ऐसे कंटेनर में डाल दिया जिसके अंदर वाटर है। ठीक है, इस कंटेनर में सारा पानी है जिसमें ड्राई फ्रूट जो है वो ऐड कर दिया। अब ड्राई फ्रूट को सेल कंसीडर कर लें तो ये जो ड्राई फ्रूट है सेल इनसाइड लेस वाटर। ठीक है, ये वो सेल है जिसके अंदर पानी की मिकदार कम है और इसके बाहर कंटेनर जो इसका मीडियम है उसमें पानी की मिकदार कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी जब ड्राई फ्रूट में पानी कम है एट दैट टाइम ये फ्लैसिड कंडीशन के अंदर है। बाहर मीडियम के अंदर पानी ज़्यादा है तो बाहर से पानी डिफ्यूजन के थ्रू मूव करके सेल के अंदर आ जाएगा जिसके नतीजे में सेल का साइज़ बड़ा हो जाएगा और वो टारगेट कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फिर माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑस्मोसिस क्या है, जब डिफ्यूजन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी दैट इज़ ऑस्मोसिस। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स में आपने पढ़ा भी हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। उसकी कंपोजिशन में प्रोटीन होती है, लिपिड होती है, कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो उसके अंदर मौजूद होता है और वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। जब डिफ्यूजन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो दैट इज़ ऑस्मोसिस। वाटर बैलेंस की कुछ कंडीशन को स्टडी कर लेते हैं जिसमें कौन कौन से केस आते हैं। वो डिपेंड करता है कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कितनी है और सेल के बाहर कितनी है। इसमें जो सबसे पहला केस है डैट इज़ आइसोटोनिक। आइसो का मतलब सेम होता है, टोनिक का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट साल्ट्स सॉल्यूट्स कॉन्सेंट्रेशन। अब ये देखें यहाँ पे एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर मौजूद है, ये सारा पानी है इसके अंदर और इसमें एक सेल जो है वो मेंशन किया मैंने, ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है डैट इज़ द सेल। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि सेल के अंदर जितनी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट और वाटर की है उसके बाहर जो मीडियम है उसमें भी सेम वही वाटर और सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, तो इस तरह का जो केस होता है इसको कहते हैं आइसोटोनिक, जिसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर पानी और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल एक जैसी होती है। एट दैट टाइम देयर इज़ नो डिफ्यूजन। तो इसका डिफ्यूजन लेवल क्या होगा, इसका डिफ्यूजन लेवल 0 होगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर केस आता है डैट इज़ हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब लेस होता है, टोनिक का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है। अब यहाँ पे देखिए ये इस कंटेनर के अंदर एक सेल पड़ा हुआ है, इस सेल के अंदर अगर पानी की कॉन्सेंट्रेशन देखें या सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन देखें और बाहर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को देखा जाए तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। जिस तरह से बाहर मीडियम के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर जो सेल है उसके अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और पानी जो होता है ये साल्ट का दीवाना होता है, जहाँ जहाँ पर साल्ट होगा वहीं पे पानी ने जाना है। अब ये एरो अंदर की साइड पे मैंने मेंशन किए हैं ब्लू में, पानी अंदर की साइड पे मूव कर रहा है। इसके नतीजे में सेल के ऊपर चेंज आएगा। सेल पे क्या चेंज आएगा, सेल में पानी अंदर एंटर हो रहा है तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा और वो टारगेट कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, इट मीन मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड ऑफ द सेल एज कंपेयर टू आउटसाइड। क्लियर, इसके सेल के अंदर जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत सेल के बाहर। तो पानी इसीलिए अंदर आ रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू अंदर आ रहा है, डैट इज़ द ऑस्मोसिस। क्योंकि अंदर की साइड पे मूव कर रहा है पानी तो इसको कहते हैं एंडोऑस्मोसिस भी इसको कहा जा सकता है। अब अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी इसके अंदर एंटर होने लग जाए तो इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे कि ये सेल ब्रस्ट भी कर सकता है। ये इसका सेकंड केस हो गया। थर्ड केस या इसकी टाइप भी आप कह लें डैट इज़ हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब हाई होता है, टोनिक का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होती है। अब यहाँ पे देखें ये एक मीडियम के अंदर सेल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और इस सेल के अंदर देख लें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लेस
एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड ऑफ द सेल, या आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब उसी प्रोसेस के थ्रू कि पानी वहीं पे जाएगा जहाँ पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, बाहर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी बाहर जाएगा। अब सेल पे क्या चेंज आया है, सेल श्रिंक हो गया है, फ्लैसिड कंडीशन में आ गया, और पानी बाहर किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, डैट इज़ एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, पानी इस कंडीशन में बाहर चले जाएगा, सेल श्रिंक कंडीशन में हो जाएगा, और यही कंडीशन अगर हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर हो जाए तो इसे क्रीनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये 3 केस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ इंट्रासेल्यूलर एंड व्हाट इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर, जैसे यहाँ पे तीनों केस के अंदर हमने एक कंटेनर के अंदर सेल रखा था, तो सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है डैट इज़ इंट्रासेल्यूलर, और सेल के बाहर जो मीडियम होता है वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है डैट इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर। दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का देखा जा रहा था, सॉल्यूट का, ये सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है, साल्ट, शुगर भी हो सकती है, और पानी, वाटर, इनका डिफरेंस जो है वो देखा जा रहा था कि क्या सेम कॉन्सेंट्रेशन है, क्या बाहर ज़्यादा है, क्या अंदर ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से जो है वो मैंने डिस्कस किया। अच्छा, एक यहाँ पे एक एग्जांपल है जिस तरह से टॉन्सिल्स का इशू होता है। टॉन्सिल्स के अंदर क्या होता है कि जो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट होता है ना सेल के अंदर, वहाँ पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बाहर के इन्वायरमेंट में से पानी सारा अंदर आ जाता है, और जब पानी अंदर आता है तो वो सेल साइज़ के अंदर फूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेनफुल कंडीशन काज करते हैं, उसके अंदर दर्द होता है। तो डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं कि आप जो हैं वो नमक के गरारे करें, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे फिर साल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो वो सेल जो कि पेनफुल कंडीशन काज कर रहे थे, जो अफेक्टेड सेल थे, जो फूले हुए थे पानी की वजह से, वहाँ से पानी निकल के साल्ट की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हम इस केस को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, जो आज हमने स्टडी किया इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर बैलेंस, जिसमें हमने ड्राई फ्रूट की एग्जांपल पढ़ी कि उसके अंदर पानी की मिकदार कम होती है, और जिस कंटेनर में रखा वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, तो बाहर से डिफ्यूजन के थ्रू पानी अंदर आ जाता है। डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और अगर डिफ्यूजन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है डैट इज ऑस्मोसिस। फिर डिफरेंट केस स्टडी की है वाटर बैलेंस कि इसमें पहला केस आइसोटोनिक है, जिसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे वाटर साल्ट सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन एक जैसी होती है, उसको आइसोटोनिक कहते हैं। यहाँ डिफ्यूजन ज़ीरो होती है, यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है। हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है बाहर की निस्बत, जिसकी वजह से क्या होता है पानी अंदर आता है और सेल टर्गेट कंडीशन के अंदर आ जाता है। फिर हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है अंदर कम होती है, जिसकी वजह से पानी बाहर की साइड पे मूव करता है एक्सोऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, और सेल में क्या चेंज आता है, सेल श्रिंक हो जाता है। फिर मैंने आपको इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर का कॉन्सेप्ट बताया कि सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है डैट इज़ इंट्रासेल्यूलर, और बाहर जो इन्वायरमेंट होता है डैट इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर।